हेलो भाइयों, नमस्ते यार। कैसे हो? मौजूद चल रही है। ठंड तो है यार, पटना में तो धूप निकलने का नाम नहीं है। देखिए, जैसा कि आप लोगों को पिछले क्लासेस पिछले चैप्टर की जो पार्ट हमने 2 पार्ट थी वह पूरी की पूरी कंप्लीट हो चुकी है। आज जो हम नया एक्सरसाइज स्टार्ट करेंगे जो कि आपको पार्शियल फ्रैक्शन होंगे, इसके भी माय डियर स्टूडेंट 2 पार्ट आपको मिलेंगे, जिसमें पार्ट 1 आज आएंगे, पार्ट 1 आज कंप्लीट हो जाएंगे और आपको पार्ट 2 कंप्लीट नेक्स्ट क्लासेस में हो जाएंगे। मेरे भाई, इसको पार्ट 2 में डिवाइड करने के पीछे रीजन है मेरा दोस्तों, क्योंकि ये सभी के सभी जो चैप्टर हैं मेरे भाई बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट हैं और बहुत ही ज़्यादा समझने योग्य हैं। जितने भी आपके कॉन्सेप्ट बेसिक पे प्रॉब्लम थे मेरे दोस्त, वो पिछले एक्सरसाइजों में कंप्लीट हो चुके हैं। अब जितने भी तरह के नए नए चैप्टर आपको एक्सरसाइज देखने को मिलेंगे मेरे दोस्तों, वो सभी के सभी एक्सरसाइज पिछले कॉन्सेप्ट से रिलेटेड होंगे। यानी इन सभी के सभी चैप्टर में आपको वो सभी के सभी कॉन्सेप्ट को यूज करना है मेरे भाई। यह जो पार्शियल फ्रैक्शन है मेरे दोस्तों, इस चैप्टर के अंतर्गत अगर आपको क्वेश्चन दिया जाता है मेरे भाई, तो वह क्वेश्चन का आपके जिंदगी का एक ही मकसद होना चाहिए कि क्या दिया गया प्रॉब्लम मेरा वह पार्शियल फ्रैक्शन में है या प्रॉपर फ्रैक्शन में है कि नहीं। अब सर हम कैसे पहचानेंगे कि वह प्रॉपर फंक्शन में है कि नहीं, प्रॉपर फ्रैक्शन में है कि नहीं, पार्शियल फ्रैक्शन में है कि नहीं? तो हम धीरे धीरे समझ जाएंगे। जैसे जैसे चैप्टर ख़त्म की ओर होंगे, जैसे जैसे प्रॉब्लम आप करेंगे, वैसे वैसे आपको यह पता चल जाएगा कि दिया गया मेरा प्रॉब्लम पार्शियल फ्रैक्शन यानी प्रॉपर फ्रैक्शन में है कि नहीं। मेरे दोस्तों, सबसे पहले हम समझने की कोशिश करते हैं इस चैप्टर से रिलेटेड कॉन्सेप्ट को, क्योंकि कोई भी चैप्टर स्टार्ट करने से पहले मेरे भाई कॉन्सेप्ट समझना बहुत ही जरूरी है। यानी सर, जब भी हमें कोई पी समझने की कोशिश करना मेरे दोस्तों, जब भी हमें px अपॉन में qx के फॉर्म में इंटीग्रेशन दिखे मेरे दोस्त, तो वह पार्शियल फ्रैक्शन के अंतर्गत आएंगे। अब सर, क्या हम पिछले जितने भी तरह के एक्सरसाइज किए हैं सर, क्या इस फॉर्म में हमें नहीं देखने को मिला है? बेशक मेरे भाई, पिछले एक्सरसाइज में भी मिला है, लेकिन मिलने के साथ साथ वो सभी के सभी आसानी पूर्वक कंप्लीट हो चुके हैं। वह सभी के सभी मेरे दोस्तों आसानी पूर्वक कंप्लीट हो चुके हैं, यानी आसानी से उनका इंटीग्रेशन निकल गया। लेकिन अब जो आपको इस फॉर्म में दिखेगा मेरे दोस्त, वह आसानी से नहीं निकलेगा, तो वह कॉम्प्लिकेटेड तरह से निकलेगा। उसी कॉम्प्लिकेटेड को इजी करने के लिए मेरे दोस्तों यह पार्शियल फ्रैक्शन को लाया गया है। सर, हमें इस फॉर्म में दिखे मेरे दोस्त, और हमेशा याद रखना कि QS कभी भी 0 नहीं होना चाहिए। Q जो है मेरे दोस्तों, QS 0 नहीं होना चाहिए। सर, अगर क्या हो जाएगा QS के जगह 0 हो जाए? सर, क्या होगा QX के जगह अगर 0 हो जाए मेरे दोस्तों, तो हम जानते हैं सर, किसी भी संख्या को अगर हम 0 से डिवाइड करते हैं सर, तो वह इन्फिनाइट हो जाता है। यहाँ कोई भी नेचुरल नंबर हो, चाहे होल नंबर हो, एनी टाइप्स ऑफ यहाँ पर नंबर आ जाए मेरे भाई, उसको हम 0 से डिवाइड करेंगे सर, तो वह इन्फिनाइट हो जाएगा। और इन्फिनाइट का इंटीग्रेशन सर पॉसिबल नहीं है, क्योंकि इंटीग्रेशन इन्फिनाइट ही है, तो ये नहीं होने चाहिए। यानी इस चैप्टर यानी इस मेथड के थ्रू मेरे भाई जितने तरह के हम प्रॉब्लम को सॉल्व करेंगे,
वो सभी प्रॉब्लम में ही दो चीज होना बहुत ही जरूरी है। इस फॉर्म में होना चाहिए पहला मेरे भाई। दूसरा की अगर हम बात करें सर, तो दूसरा जो होना चाहिए मेरे दोस्तों, हमेशा पी एक्स का जो पावर होना चाहिए सर, पावर हमेशा ही लेस दैन क्यू एक्स से होना चाहिए। यानी सर कहने का मतलब इस लाइन का यह है मेरे दोस्तों कि जब भी पी एक्स का पावर हो वह हमेशा ही क्यू एस से कम होना चाहिए। अगर ये दो टर्म को सेटिस्फाई करता है सर, तो उस प्रॉब्लम को हम यह पार्शियल फ्रैक्शन मेथड से सॉल्व कर सकते हैं। इनसे समझना यार, कॉन्सेप्ट समझना बहुत जरूरी है सर। पी एक्स अपॉन क्यू एक्स के फॉर्म में होना चाहिए, जहां क्यू एक्स कभी भी जीरो नहीं होना चाहिए। दूसरा कंडीशन है कि पी एक्स का जो पावर है सर, वह हमेशा लेस देन होना चाहिए क्यू एक्स से। आई होप आप समझ गए होंगे। अगर हम अगला कंडीशन की बात करें सर, यह तो था मेरे भाई इस फॉर्म का कंडीशन, यह फॉर्म का यह कंडीशन था। अब इस मेथड के थ्रू हम प्रॉब्लम को कैसे सॉल्व करेंगे वो हम जानने की कोशिश करते हैं। मेरे दोस्त, आपको हमेशा ही फंक्शन मेरे भाई समझने की कोशिश करना है। देखिए, जब कहने का मतलब है मेरे दोस्तों कि आपको यहाँ पर रेशनल फॉर्म में दिया रहेगा, आपको मेरे भाई यहाँ रेशनल फॉर्म में दिया रहेगा और आपको यहाँ पार्शियल फॉर्म में कन्वर्ट करना है। मीन्स आपको मेरे दोस्त रेशनल फॉर्म दिया रहेगा और रेशनल फॉर्म को आपको कन्वर्ट करना है पार्शियल फॉर्म में। रेशनल फॉर्म में दिया रहेगा, हमको पार्शियल फॉर्म में कन्वर्ट करना है। हम कैसे कन्वर्ट करेंगे वो हम समझने की कोशिश करते हैं। मेरे भाई, आपको हमेशा याद रखना पी एक्स प्लस क्यू अपॉन में एक्स माइनस 1 दिया है या एक्स माइनस ए दिया है। सर एक्स माइनस 1 दिया है और एक्स माइनस बी दिया है। सर आपने दो कॉन्सेप्ट तो बताए थे कि यह पार्शियल फॉर्म पहचानने के लिए सर हमें पी अपॉन में क्यू के फॉर्म होना चाहिए, वो तो हमें देख रहा है। लेकिन एक और बताए थे पावर वाला काम। इस पावर हमेशा अपर से एक ज़्यादा रहना चाहिए लोअर में, यानी डिनोमिनेटर नोमिनेटर से हमेशा ज़्यादा होने चाहिए। तो सर यहाँ पर कहाँ है, एकदम सोचना आपको जायज़ है मेरे भाई। यहाँ एक हम जब भी पावर देखते हैं तो चर का देखते हैं, कांस्टेंट का नहीं देखते हैं। तो यहाँ x का पावर 1 है सर, यहाँ भी 1, यहाँ भी 1 है सर। हम एक घातांक और करने में 9th क्लास में आप लोगों ने सर्च इंड्स में पढ़े होंगे। ओहो, आपने तो पढ़ा ही नहीं है बचपन में। हम एक चीज पढ़े थे सर, जब भी अगर बेस इक्वल रहता है तो पावर मल्टीप्लाई में ऐड होता है। सपोज a के पावर 2 इंटू ए के पावर 3 मेरे दोस्तों, इसका पावर 1 है तो जो पावर इसका बेस 1 है, बेस 1 रहने से मल्टीप्लाई में मेरे भाई वो पावर ऐड हो जाता है। तो यह 2 + 3 यानी 1 के पावर 5 हो जाएगा। यहाँ भी मेरे भाइयों बेस 1 है, x है, इसका पावर जब 1 + 1 ऐड होगा तो x के पावर 2 देखने को मिलेगा। यानी तब ये तो सर पार्शियल प्रॉपर फ्रैक्शन में है, हमें बनाने की जरूरत नहीं है। हम अभी देख रहे हैं यार किस किस फॉर्म में हमें क्वेश्चन देखने को मिलेगा। अब हमें जब इस फॉर्म में क्वेश्चन दिया रहेगा सर, हमें पार्शियल फॉर्म में कन्वर्ट करना है सर, तो हम a अपॉन में x माइनस ए प्लस b अपॉन में x माइनस बी लिखेंगे। जहाँ पर मेरे दोस्तों वेयर a एंड b एंड c एंड d
सभी के सभी रियल नंबर होंगे, रियल नंबर होंगे। अब सर आपने यहाँ ए और बी ही लिखा है, आपने ए बी सी डी तक पढ़ा। मेरे भाई हम सिर्फ ए बी सी डी तक ही नहीं, हम जेड तक यानी अल्फाबेट 26 तक लेंगे, क्योंकि मेरे दोस्तों हमें इस तरह से प्रॉब्लम देखने को मिलेगा। आगे हम फॉर्म देखते हैं, लेकिन आप हड़बड़ाइए नहीं, आपको 26 यानी पूरा अल्फा ए टू जेड आपको पढ़ना नहीं है। 2 3 हाईएस्ट पावर 3 देखने को आपको मिलेंगे। मेरे दोस्तों ये जो हम कांस्टेंट को डिसाइड करते हैं, हम इसके पावर के अकॉर्डिंग डिसाइड करते हैं, यानी ये जो कांस्टेंट डिसाइड होते हैं मेरे दोस्तों, हम इसके पावर के अकॉर्डिंग डिसाइड करते हैं। यहाँ पे भी पावर 1, यहाँ पर भी पावर 1 है, पावर एक एक लेना है, हम एक एक कांस्टेंट लेंगे। अगर आपको मेरे दोस्तों px प्लस क्यू अपॉन में x माइनस स्क्वायर इंटू एक्स माइनस 3 इस फॉर्म में दिख जाए सर, तो हम इसको कैसे, देखिए पावर को धीरे 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 करके घटाना है, मीन्स एक एक स्टेप पे पावर को घटाना है। यहाँ पर मेरे दोस्तों देखो, यहाँ पे जब भी हम इसको इस रेशनल फॉर्म को पार्शियल फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे, तो यहाँ पर ए अपॉन में एक्स माइनस ए प्लस बी अपॉन में एक्स माइनस 1 के होल स्क्वायर प्लस सी अपॉन में एक्स माइनस 3 लिखेंगे। इसका हाईएस्ट पावर 2 था सर, हम यहाँ 1 लिए और फिर यहाँ 2 लिए। इसका 1 था सर, हमने 1 को कंसीडर किया। मीन्स पावर को धीरे धीरे करके घटाना है मेरे दोस्तों। अगर हमें इस फॉर्म में देखने को मिल जाए सर, px अपॉन में एक्स माइनस 3 एक्स माइनस 1 3 इंटू में 3x प्लस क्यू, या इसको रहने दो, इस फॉर्म में देखने को मिल जाए सर, तब हम क्या करेंगे वो हम समझने की कोशिश करते हैं। मिस मेरे दोस्तों आप हमेशा ही ऐसा चीज याद रखिए कि यहाँ पर क्यू है, अब हम प्रॉपर फ्रैक्शन में ए है कि नहीं ये हम चेक करते हैं। यहाँ पर सर क्यू है, यहाँ पर पावर 1 है, यह प्रॉपर फ्रैक्शन में नहीं है। अब हो गया, इसी तरह से हमें प्रॉपर बनाना है। तो क्या सर हम भी प्रॉब्लम में एक पावर रहेगा तो 2 कर देंगे, मिस अपना मर्जी से, ऐसा कोई बात नहीं है। वहाँ क्वेश्चन अकॉर्डिंग सॉल्यूशन होता है, अपने से कुछ नहीं करना है। क्वेश्चन में दिया हुआ था, मतलब इस फॉर्म में दिया हुआ था, मैं चेक कर रहा था कि तुम सोए हैं कि जगे हो मेरे भाई। अब इस फॉर्म को हम ए अपॉन में पावर को धीरे धीरे करके घटाएंगे। पहले 1 पावर डालेंगे, उसके बाद 2 पावर लिखेंगे, उसके बाद मेरे भाई तीसरा पावर को लिखेंगे। मिस अब जाके हो गया 3। सबसे पहले मैंने सर पावर 1 लिया, पावर 2 लिया, उसके बाद मैं दोस्तों पावर 3 को कंसीडर किया। मिस पावर को धीरे धीरे कंसीडर करने हैं मेरे भाई, समझने की कोशिश करना सर। हम धीरे धीरे पावर को घटाते चलेंगे, धीरे धीरे पावर को घटाते चलेंगे। उसके बाद मेरे भाइयों हम लिखेंगे सी अपॉन में एक्स माइनस 1 के पावर में क्यू। धीरे 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 पावर को घटाते चलेंगे। अब मेरे भाई हम क्वेश्चन पे चलते हैं। अब क्वेश्चन के अकॉर्डिंग आपको सॉल्यूशन करने को बताएंगे, क्योंकि अब देखो ये सभी के सभी कॉन्सेप्ट थे, अपने कॉन्सेप्ट को जितना माइंड में घुसाना था घुसा चुके। अब इस सारा का सारा कॉन्सेप्ट यूज करके मेरे दोस्त हम क्वेश्चन को सॉल्यूशन करने के लिए अब आगे बढ़ते हैं। ठीक, मैंने सर कहने का मतलब ये हुआ, आपको क्वेश्चन अगर देखो इस फॉर्म में देखने को मिले सर, dx अपॉन में x माइनस 1 इंटू में x माइनस में 2, इस फॉर्म में क्वेश्चन मिले सर, हम अभी तक जितने तरह के चैप्टर को पढ़े हैं उन सभी के सभी चैप्टर में हम इस तरह से प्रॉब्लम नहीं देखे थे, चाहे वो फार्मूला रिलेटेड हो, चाहे वो डायरेक्ट इंटीग्रेशन रिलेटेड हो, चाहे कुछ भी हो। ठीक,
लेकिन एक क्या सर हम पार्शियल प्रॉपर फ्रैक्शन में है। हाँ मेरे दोस्तों, इसका पावर कुछ भी नहीं है, मीन्स 0 पावर है। तो यहाँ पे पावर एक है सर, मीन्स 1 से ज़्यादा पावर है। तो यह इस फॉर्म में आपको देखने को मिलेगा। तो हम सबसे पहले इस फॉर्म में बनाने के लिए हम इसको देखो यह अभी इंटीग्रेशन फॉर्म में है, इसको हम रेशनल फॉर्म में लिख देंगे सर। यह कुछ भी नहीं है तो बटा में हम 1 लिख देंगे। तो 1 अपॉन में सर x-1 इंटू में x-2, इतना के जगह हम a अपॉन में x-1 प्लस b अपॉन में x-2। यह काम करने के पीछे एक ही मकसद है सर, हमें जो a और b दो कांस्टेंट लिए हैं वह कांस्टेंट को हमें क्या करना है, कांस्टेंट को लाना है। इस जिंदगी का मकसद है कांस्टेंट को लाना। तो सर हम 1 अपॉन में x-1 इंटू x-2, हम देखो अगर यहाँ पर qx px कुछ भी रहता सर तो हम उसका बराबर करते, लेकिन यहाँ पर सर x एक ही है तो हम 1 के बराबर कर रहे हैं। अगर इसका एलसीएम ले सर तो a इंटू x-2 प्लस b इंटू x-1 अपॉन में x-1 इंटू x-2, दोनों इक्वल में है सर। दोनों x-1 इंटू x-2 बराबर x-1 इंटू x-2 कैंसिल हो जाएगा, बच जाएगा सिर्फ और सिर्फ 1 सर। अब इधर बचेगा a इंटू x-2 प्लस b इंटू x-1। मेरे दोस्तों इसको अगर मल्टीप्लाई करें तो x-2a प्लस bx-b। पिछले क्लासेस में भी हम सर a और b का वैल्यू निकालने के लिए सीखे थे कि एक एक कांस्टेंट को एक साथ, चर को एक साथ, अचर को एक साथ कर दे अगर सर तो क्या होगा, ax प्लस bx को एक साथ कर दे और 2a माइनस b को एक साथ कर दे सर। इसमें से x को कॉमन ले तो a प्लस b हो जाएगा। इसमें से सर माइनस को कॉमन ले तो 2a प्लस में b हो जाएगा। मेरे भाइयों यहाँ पर समझने की कोशिश करना, यहाँ पर कांस्टेंट को कांस्टेंट के साथ बराबर करें अगर तो 1 बराबर में माइनस 1 बराबर में माइनस 2a माइनस में b होगा सर। अगर हम माइनस को कॉमन ले ले सर तो 2a प्लस में b बराबर -1 हो जाएगा। अगर हम इसकी बात करें सर, तो वहां पर कांस्टेंट है नहीं, सॉरी x का कोई भी इक्वलिटी नहीं है सर। तो हम x की कोई भी इक्वलिटी नहीं है तो 0 ले लेंगे, 0 को डिवाइड करेंगे x से सर तो 0 0 हो जाएगा, बराबर a प्लस b हो जाएगा सर। a के जगह माइनस b आ गया। अब अब यहाँ तक नोट डाउन करो। अब हम आगे समझने की कोशिश करते हैं। अब मेरे भाइयों इस a का मान अगर हम उस इंटीग्रेशन में रखें 2a प्लस b माइनस इस इक्वेशन में रखें तो यहाँ से मेरे को एक मान पता चल जाएगा। उसके बाद हम सर दूसरा मान को निकाल लेंगे, ठीक। अगर हम बात करें सर अब हम अगर हम बात करें सर इस इक्वेशन में वैल्यू को रखें तो 2a ही रख देते हैं सर। b के जगह हमें माइनस a रखना होगा तो माइनस a बराबर में हम -1 को रखते हैं सर। बात को समझने की कोशिश करो। यहाँ पर अब a बराबर -1 आ गया सर। इस a का मान अगर हम देखो, अगर हमें a बराबर -1 आया है, यहाँ पर a बराबर -b था तो यहाँ से b बराबर 1 देखने को मिल जाएंगे।
अगर देखो किन्हीं का आंसर माइनस साइन प्लस इधर उधर हो सकता है, हम मेरे दोस्तों इस वैल्यू को इसमें रखे हैं ए के जगह, सॉरी बी के जगह। कोई बंदा अगर बी ए के जगह रख दे तो मेरे को जो माइनस ए का वैल्यू आया है उस स्टूडेंट का वैल्यू बी का -1 आ जाएगा, साइन से चेंज लगा। हमने इसी के जगह सर, हमने इसी के जगह, अब समझने की कोशिश करना, इसी के जगह ना हम a अपॉन में x-1 लिखे थे सर, प्लस में b अपॉन में x-2 लिखे थे। अब इसी को अलग अलग अगर हम इंटीग्रेट करें सर तो कैसा रहेगा, a एक कांस्टेंट है सर, a को बाहर ला देंगे, a का वैल्यू -1 है सर, माइनस को बाहर ला देंगे तो dx अपॉन में x-1 हो जाएंगे सर, प्लस में b का वैल्यू 1 है सर, 1 को बाहर ला दिए तो 1 हो जाएगा सर, और dx अपॉन में x-2 हो गया। अब हम जानते हैं सर dx अपॉन में x का जो इंटीग्रेशन आता है मेरे दोस्तों वह log mod x आता है। तो यहाँ पे कुछ भी रहे आई डोंट मैटर, हम सभी को वैल्यू, सभी का वैल्यू x मान के अगर करें सर तो माइनस log mod x-1 प्लस में log mod x-2 प्लस c आपका आंसर आ जाता है। अब अगर हम इसी को सर बुक में जब आप सॉल्यूशन देख रहे होंगे मेरे दोस्तों, तो इसको हम एक लॉग का प्रॉपर्टी होता है सर, log m माइनस log n, तो log m अपॉन में n लिख सकते हैं सर, log m प्लस log m, तो log m गुने n लिख सकते हैं सर। इस पर ये माइनस में आ जाएगा मेरे दोस्तों, तो log की प्रॉपर्टी है माइनस वाले को हमेशा ही डिवाइड में लिख सकते हैं सर, वो आगे आप सॉल्यूशन कर लीजिएगा। या अगर हम देखें सर, हम सॉल्यूशन करने को चाहें अगर सर, तो यहाँ की जो वैल्यू आएंगे सर वो हम समझने की कोशिश करते हैं। इसको हम लिख सकते हैं सर log x-2 माइनस log mod x-1 प्लस c। मेरे दोस्तों इसको हम लिख सकते हैं log mod x-2 अपॉन में x-1 प्लस में c। यह log की प्रॉपर्टी होती है सर, यह log की प्रॉपर्टी है log m माइनस में log n बराबर में log mod m अपॉन में n। यह log की प्रॉपर्टी होती है सर, यह प्रॉपर्टी को यूज करके हम निकाल सकते हैं। बुक में आपको ये वैल्यू दिया होगा, आप ये वैल्यू भी लिखें तो आपके गलत नहीं होंगे सर। आप एग्जाम में इस फॉर्म में लिखे या उस फॉर्म में लिखे, डज नॉट मैटर, आप किसी भी फॉर्म में लिख सकते हैं। अब बात करें मेरे दोस्तों, अगर हम अगले प्रॉब्लम को तो हम समझने की कोशिश करते हैं। नेक्स्ट प्रॉब्लम मेरे दोस्तों आपको देखने को मिला, अगर ये तो था सर पावर जिसका 1 है, आप तो बताए हैं कि जिसका पावर दूर है उसको हम धीरे धीरे करके घटाएंगे। अब